क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इलनेस डज शैड्स हैव? शैड्स को क्या बीमारी थी? द बॉय हैड इन्फ्लुएंजा एंड 102 डिग्रीज ऑफ फीवर। लड़के को इन्फ्लुएंजा था और 102 बुखार था। एंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, और डॉक्टर के मुताबिक इट वॉज अ लाइट एपिडेमिक ऑफ फ्लू। ये एक हल्की सी नज़ले की वबा थी गोइंग अराउंड, जो कि चल रही थी उस वक्त। एंड देयर वॉज नो डेंजर, और उस वक्त कोई उसे खतरा नहीं था। इफ द बॉय अवॉइडेड निमोनिया, अगर लड़के को निमोनिया नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज शैड्स सो सैड? शैड्स इतना सैड क्यों था, उदास क्यों था? शैड्स वॉज सो सैड बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑल द डे। शैड्स इसलिए अफसुर्दा था क्योंकि वो पूरा दिन सोच रहा था डैट के ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है या मरने वाला था। ही हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग, उसे एक गलत फहमी हो गई थी या थी, दैट अबव 44 डिग्रीज अ पर्सन कैन नॉट सर्वाइव एंड अल्टीमेटली डाई, कि एक शख्स जिसे 44 डिग्री से ज्यादा बुखार हो वो जिंदा नहीं रह सकता और बिला आखिर वो मर जाता है। He was actually comparing two different thermometers, वो दर हकीकत दो मुख्तलिफ थर्मोमीटर्स को कंपेयर कर रहा था, उनका मवाजना कर रहा था। एंड लेटर ऑन हिज फादर करेक्टेड हिज मिसअंडरस्टैंडिंग, और बाद में उसके वालिद ने उसकी गलत फहमी को दूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड शैड्स बिलीव ही वॉज अबाउट टू डाई? शैड्स को ऐसा क्यों लगता था कि वो मरने वाला है? एट स्कूल इन फ्रांस, फ्रांस में स्कूल में, अ बॉय टोल्ड हिम, एक लड़के ने उसे बताया था, दैट अ पर्सन कैन नॉट लिव अबव 44 डिग्रीज, के एक शख्स 44 डिग्री से ऊपर के बुखार में जिंदा नहीं रह सकता। एंड ही एक्चुअली हैड 102 डिग्रीज ऑफ फीवर, और उसे तो 102 डिग्री बुखार था। He was comparing two different thermometers, वो दर हकीकत दो मुख्तलिफ थर्मोमीटर्स को कंपेयर कर रहा था। and believed that he would die, और उसे लगने लगा था कि वो मर जाएगा। Then his father told him that these were two different thermometers, फिर उसके वालिद ने उसे बताया कि ये दो अलग अलग थर्मोमीटर्स हैं, as different as miles and kilometers, उतना ही डिफरेंट या उतना ही मुख्तलिफ जैसे कि माइल्स और किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ डिड शैड्स बिहेव व्हेन ही लर्न दैट ही वुड नॉट डाई? शैड्स ने किस तरह का बर्ताव किया जब उसे पता लगा कि वो नहीं मरेगा? द बॉयज गेज एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स्ड स्लोली। बॉय की या लड़के की जो नजर थी बिस्तर के पैरों की तरफ, वो रिलैक्स हो गई धीरे धीरे। एज सुन एज ही बिलीव्ड ही वुड नॉट डाई, जैसे जैसे उसे यकीन आता गया कि वो अब नहीं मरेगा। एंड हिज होल्ड ओवर हिमसेल्फ, और उस पर खुद का जो काबू था, रिलैक्स्ड एज वेल, वो भी रिलैक्स हो गया। खुद पर काबू से मुराद वो एक अजीब सी टाइट पोजीशन में आ गया था स्ट्रेस की वजह से कि वो मरने वाला है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ही वॉज क्राइंग इजीली एट लिटिल थिंग्स, वो बहुत छोटी छोटी चीजों पर रो रहा था, ऑफ वेरी लेस इंपॉर्टेंस, जिनकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रीजंस डज शैड्स फादर गिव फॉर बीइंग प्लीज्ड विद हिज हंटिंग? शैड्स के फादर के पास क्या रीजंस थी अपने शिकार से खुश होने के लिए? इसका जवाब है, शैड्स फादर किल्ड 2 क्वेल। शैड्स के फादर ने 2 बटेर मारे, एंड मिस्ड 5, और 5 को मिस कर दिया। बट द कंडीशंस अराउंड हिम, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो सूरत हाल थी वो सो डिफिकल्ट, इतनी मुश्किल थी, इवन फॉर स्टैंडिंग और वॉकिंग, कि वहां पर खड़ा होना या चलना भी बहुत मुश्किल था। शूटिंग वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, और इन हालात में शूटिंग ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट टास्क था। बट लेकिन ही स्टिल मैनेज टू किल 2 क्वेल, उसके बावजूद उसने 2 बटेर को मार गिराया। दैट इज वाई, इसलिए ही वॉज प्लीज्ड विद हिज हंटिंग, वो अपने शिकार से खुश था। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लास्ट पैराग्राफ। आखिरी पैराग्राफ की मीनिंग्स बताइए। इनिशियली वी रेड इन द स्टोरी, शुरू में हमने स्टोरी में पढ़ा था, दैट द बॉय वाजंट एबल टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, कि लड़का ज्यादा सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, वो बहुत ज्यादा सोच रहा था कि वो मरने वाला है। विच अल्टीमेटली फिक्स्ड हिज गेज एट द फुट ऑफ हिज बेड, जिसने आखिरकार उसकी नजरें जमा दी थी उसके बेड के पैरों की तरफ। एंड एज वेल एज ही वॉज होल्डिंग हिमसेल्फ टाइट, वो खुद को बहुत ज्यादा टाइट फील कर रहा था या स्ट्रेस में फील कर रहा था।
आफ्टर नोइंग, ये जानने के बाद दैट ही वुड नॉट डाई, कि वो नहीं मरेगा, हिज गेज, उसकी नजर एट द फुट ऑफ द बेड रिलैक्स्ड स्लोली, उसकी नजरें जो बेड के पैरों की तरफ थी आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू हो गई, एंड हिज होल्ड ओवर हिमसेल्फ, और उसका जो खुद पर काबू था रिलैक्स्ड एज वेल, वो भी रिलैक्स हो गया। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, ही वॉज ऑल्सो क्राइंग, वो रो रहा था, इजिली, बहुत आसानी से, एट लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पर, ऑफ वेरी लेस इंपॉर्टेंस, जिनकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी।